एड्स एक ऐसी बीमारी जिसको लेकर मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। कैसे फैलता है, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू हम एड्स के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एड्स। एंड आज के की टॉपिक्स रहने वाले हैं एड्स क्या होता है, एचआईवी क्या होता है, कब एड्स आया, पहला पेशेंट कहाँ पर मिला। ये सारे अमेजिंग फैक्ट्स आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठना, दिल थाम कर बैठना, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं HIV की साइड। ठीक है, HIV क्या है, व्हाट इज HIV? HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट्स फुल फॉर्म इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आप देख रहे हो इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होने वाली है। अगर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है सो हमारे इम्यूनिटी सेल्स को पूरे तरीके से डेड कर देता है। HIV इज़ अ वायरस। सबसे पहले तो ये एक वायरस है। इट अटैक्स द इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को पूरे तरीके से कोलैप्स करके रख देने वाला है। ठीक है, इट्स मेनली डेस्ट्रॉयड WBC। ये हमारे WBC जो हमारे फाइटर सेल्स कहे जाते हैं उन्हीं को मतलब कहें तो डेस्ट्रॉय कर देता है। अब जो हमारे गार्ड्स हैं अगर वही ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी आएगी और हमारे शरीर को अपना घर बना लेगी। ओके, एंड वीक इम्यूनिटी लीड्स टू एड्स। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होने वाली है सो फिर हमें क्या होने वाला है, एड्स होने वाला है। सो HIV एक वायरस है, ठीक है, जो कि एड्स का कारण है। ओके, सो व्हाट इज एड्स? एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले हमें जानना होगा। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहाँ पर पीछे लगा है सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एड्स का फुल फॉर्म हमें जानना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद अब एक बात बताओ, यहाँ पर डिजीज क्यों नहीं है, यहाँ पर सिंड्रोम क्यों है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड सिंड्रोम? जब हमें कोई एक बीमारी लगती है देन दैट इज डिजीज। अगर हमें बहुत सारी बीमारियां जस्ट लाइक कोल्ड भी है, कफ भी है एंड फीवर भी है, इंटेस्टाइनल पेन भी है, तो बहुत सारी अगर बीमारियां, क्लस्टर्स ऑफ डिजीज व्हेन एक्वायर्ड आवर बॉडी, सो उसको बोला जाता है सिंड्रोम। सो एड्स जब किसी पर्सन को होता है तो वहाँ पर इम्यूनिटी डैमेज हो चुकी है। अब हमें फीवर भी आया, वो भी हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को अपना घर बना लिया है। एंड हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ, उसने भी हमारे बॉडी को अपना घर बना लिया है। एंड हमें अगर कफ और कोल्ड भी हो रहा है तो उसने भी हमारे बॉडी को अपना घर बना लिया है। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिजीज दैट आर एक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ओके, एट द टाइम ऑफ एड्स। ओके, सो एड्स इज अ लार्जेस्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। जब HIV इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है, जब हमारी WBC पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, तब हम एड्स वाली कंडीशन में पहुंचते हैं। It is a syndrome, not a single disease. Okay, body cannot fight infections. ठीक है, और इस टाइम पर हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लगना भूल चुकी होती है, हमारे गार्ड सारे मर चुके होते हैं। अब हमें डिजीज का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो डिजीज हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी हैं। इज दैट एवरी पॉइंट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसकी हिस्ट्री को लेकर। तो सबसे पहले ये जो वायरस था इसकी स्टार्टिंग होती है 1981 से। 1981 वो टाइम था जहाँ पर अमेरिका के अंदर एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा वायरस, एक ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको एक अजीब टाइप का वायरस था। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ पर देखने को मिली। दैट वाज एड्स। ठीक है, एंड ये टाइम है 1981 का। ठीक है, सो 1981 में अमेरिका के अंदर पहला पेशेंट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, एंड HIV डिस्कवर्ड होता है 1983 में। अब इसके वायरस का पता लगाया जाए। ठीक है, सो वायरस इसका मिलता है 1983 में एंड डिस्कवरर कौन थे? ल्यून मॉन्टेजनर। ठीक है, तो ल्यूक मॉन्टेजनर ने इसका वायरस जो HIV वायरस था उसका पता लगाया कि भाई ये जो बीमारी है ये एक वायरस के थ्रू फैल रही है एंड दैट वायरस इज HIV। सो HIV किसने डिस्कवर किया था? ल्यूक मॉन्टेजनर ने किया था। ओके, एंड इनको 2008 में जाकर नोबेल प्राइज भी दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्कवरी की है, नोबेल प्राइज भी दिया गया। बट यहाँ पर हमने देखा कि ये जो बीमारी है, ठीक है, एड्स जो है ये क्योरेबल नहीं है, इसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है,
अगर ये हो गया तो फिर भाई हो ही गया, ठीक है, फिर तो हमें टॉलरेट करना ही पड़ेगा एड्स को, ठीक है। सो यहाँ पर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। एंड अब ये इंडिया में कब आता है, ठीक है, क्या इंडिया में इसके पेशेंट्स मिले क्या? हाँ बिल्कुल मिले, ठीक है। अब इंडिया में पेशेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया में यही सेम डिजीज़ आता है, कैसे? ड्रोन के थ्रू आता है भाई, ड्रोन के थ्रू, ठीक है। एंड ये आता है 1986 में, ठीक है, एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद, ठीक है, ये इंडिया में आता है। और इंडिया में एक जगह जहाँ पर ये नोट किया जाता है, इसका पहला पेशेंट मेंशन किया जाता है, और वो जगह था केरला, ओके। एंड केरला में इसका पहला पेशेंट आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इंडिया के अंदर भी भाई सब लोग चौंक चुके थे कि भाई इंडिया के अंदर एड्स, हाँ भाई इंडिया के अंदर भी एड्स आ चुका है, ओके। सो बच्चा लोगों, ऐसे करके कुछ कहानी स्टार्ट होती है। वेयर डिड HIV स्टार्ट्स, ठीक है। HIV की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो सेंट्रल अफ्रीका से, कि जो वायरस है ये, इसका हालांकि पेशेंट हमें अमेरिका में देखने को मिला, बट इसकी स्टार्टिंग साउथ अफ्रीका से की जाती है, ठीक है। बिलीव टू हैव पास फ्रॉम चिंपैंजी टू ह्यूमंस, ठीक है। ये जो वायरस था ये चिंपैंजी से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हुआ है, ओके। सो इसका जो कहे तो वेक्टर जो है वो चिंपैंजी है, चिंपैंजी के थ्रू ये वायरस ह्यूमंस के अंदर आया है, ठीक है। वायरस स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो अगर मेरा ब्लड, अगर मेरे ब्लड के अंदर सपोज दैट एड्स हो जाता है, तो अगर मेरा ब्लड किसी और को दिया जाएगा सो उसके अंदर भी एड्स ऑलरेडी गिफ्ट हो चुका होगा, ओके। सो यहाँ पर ब्लड ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है एड्स को स्प्रेड करने में, ओके। सो हमें ये इसीलिए हम बोलते हैं कि इन्फेक्टेड निडल को यूज़ नहीं करना है, या फिर यूज़ निडल को यूज़ नहीं करना है, जिसको ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, हो सकता है कि उस पर्सन को एड्स हो, तो हमें न्यू निडल का यूज़ करना है, ओके। अनप्रोटेक्टेड, अब एड्स फैलता कैसे है, ठीक है। HIV जो वायरस है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, तो सबसे पहला इसका रीज़न है सेक्सुअल कांटेक्ट, और वो भी अनप्रोटेक्टेड, मतलब हम प्रोटेक्शन का अगर वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पर एड्स जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, अगर किसी पर्सन को एड्स है, अगर उसी का सेम ब्लड किसी और पर्सन को ट्रांसमिट किया जा रहा है तो इट कैन डेफिनेटली ही कैन डेफिनेटली इन्फेक्टेड बाय एड्स, ओके। शेयरिंग कॉन्टैमिनेटेड निडल्स, ठीक है। और कॉन्टैमिनेटेड जस्ट लाइक किसी पर्सन को एड्स है, उसी को वो इंजेक्शन यूज़ किया गया, उसी को निडल यूज़ किया गया, और वही सेम निडल किसी दूसरे पर्सन को भी यूज़ कर लिया, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली वही पर्सन, दूसरा पर्सन जो है जिसको इन्फेक्टेड निडल यूज़ किया गया उसको भी फाइनली एड्स होने वाला है। एंड मदर टू बेबी, ठीक है। सो मदर टू बेबी भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग बर्थ एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी एड्स ट्रांसमिट हो रहा है। एंड दीज आर द क्वेश्चंस, इससे हमें बच के रहना है, ओके। एंड जो मिथ्स क्या है कि एड्स ऐसे फैल जाता है, वैसे फैल जाता है, सो वी नीड टू नो कि एड्स कैसे नहीं फैल रहा है। हैंडशेक करने से एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि किसी को एड्स हो गया तो हम उससे टच भी नहीं कर रहे, नहीं, हम आराम से टच कर सकते हैं, बिकॉज एड्स कॉन्टैमिनेशन से नहीं फैल रहा है, हैंडशेक से नहीं फैल रहा है, हगिंग से नहीं फैल रहा है कि हम हग कर रहे हैं तो एड्स फैल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयरिंग फूड, ठीक है, सलाइवा कॉन्टैक्ट से एड्स नहीं फैल रहा है। मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो ने इसको काट लिया फिर उसको काट लिया तो एड्स नहीं फैलेगा। स्नीजिंग एंड कफिंग से एड्स नहीं फैल रहा है। शेयरिंग टॉयलेट से भी एड्स नहीं फैल रहा है, ओके। सो दीज आर द रीज़न, इनसे ये सभी मिथ्स हैं जो कि मतलब एड्स के लिए फैली हुई हैं, ओके। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अबाउट सिम्टम्स, ठीक है। सो एड्स में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो मैंने बोला कि एड्स में जो भी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर एक्वायर्ड होने वाली है वही बीमारी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, और लंबे टाइम तक चलने वाली है। फीवर होगा, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, नाइट स्वेट्स, ठीक है, नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करने वाले हो, फैटिग, मतलब बहुत ज़्यादा थका थका रहने वाला है क्योंकि हमारे WBCs मर चुके हैं, ओके। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस आएंगे और वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत टाइम तक रहने वाले हैं, ओके। परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है, परसिस्टेंट डायरिया हमें रहने वाला है। लूज मोशंस, वोमिटिंग, दिस इज डायरिया, ओके। तो ये सभी चीज़ें हमें मतलब रेगुलरली फेस करनी पड़ेंगी अगर बॉडी के अंदर एड्स या HIV वायरस ट्रांसमिट हो जाता है तो, ओके। सो देयर इज़ अ टेस्ट दैट इज़ ELISA test. Its name is ELISA test. ELISA is not a girl, okay? ELISA is a test that is for HIV, Human Immunodeficiency Virus, okay? So ये ELISA test का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, okay? Enzyme Linked Immunosorbent, it's capital S, okay? It's a different term, okay? Immunosorbent assay, okay? So this is the full form of ELISA test. और यही ELISA test क्या करता है, फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV, और ये फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है HIV के लिए। अगर किसी बॉडी के अंदर
HIV की एंटीबॉडीज बनी है, मतलब HIV से लगने वाली बॉडीज बनी है, इसका मतलब उसके अंदर HIV है। ओके, सो डिटेक्ट HIV एंटीबॉडीज, ये क्या करता है, HIV की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है एंड इट वाज द फर्स्ट टेस्ट जो HIV के लिए डिस्कवर किया गया था। सो आज का सेशन हमने HIV को जाना, एड्स को जाना, व्हाट इज एड्स, व्हाट इज HIV, HIV इज अ वायरस एंड एड्स इज अ डिजीज। ओके, इस वायरस के वजह से एड्स हो जाता है। ओके, इज दैट एवरी पॉइंट क्लियर? सो द सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट सेशन में हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कवर करने वाले हैं, ठीक है, और डिस्कस करेंगे बेटा लोगों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दैट इज अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर एड्स contamination. Okay, so that is azithromycin, ठीक है, azithromycin is a medicine that is used for AIDS patients. Okay, first approved HIV medicine एंड ये डिस्कवर होती है 1987 में। स्टॉप्स HIV फॉर मल्टीप्लाइंग, तो जो HIV वायरस जो है उसके सेल्स अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देने वाली है वहीं पर। ओके, सो उसको डिवाइड नहीं होने देने वाली है। यूज्ड विद एंटी वायरल ड्रग्स, ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे एंटी वायरल ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं। हेल्प रिड्यूस मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, एंड ये जो डिजीज़ है, ये जो मेडिसिन है, ये मदर टू चाइल्ड जो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है उसको रोक देती है। ओके, और इससे क्या होता है, बेबी पे इम्पैक्ट नहीं आता है। इज दैट एवरी पॉइंट क्लियर? सो नाउ we are going to leave the session and session was very important, so you have to note and learn each and every point। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक मज़ेदार टॉपिक, मज़ेदार कॉन्सेप्ट को लेकर। जाते जाते नेक्स्ट सेशन से पहले शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको नेक्स्ट सेशन का वेट ना करना पड़े। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रंस, लव यू ऑल।